आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज गुरुवार का दिन है जिसका कि तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार रहता है पूरे सप्ताह। तुम्हारे बाबा का दिन है। आज तुम शाम को मंदिर ज़रूर आना। मैं तुम्हारी झोली में ढेर सारी खुशियाँ डाल दूँगा। जो भी तुम मुझसे मांगोगे आज वो अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जब भी मुझसे कुछ मांगते हो ना, अपने भाव अर्पित करके प्रेम भाव से पूरी श्रद्धा के साथ पूरे विश्वास के साथ मुझसे मांगा करो। मैं ज़रूर दूंगा। मैं भी चाहता हूँ तुम्हें खुशियाँ देना। मैं अपने हर एक बच्चे को खुश और सुखी देखना चाहता हूँ। मैं सबकी झोली में खुशियाँ डालना चाहता हूँ। सबकी मनोकामना भी पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेकर भूल जाते हैं कि बाबा ने मुझे कुछ दिया भी है। वो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। जो चीज़ें उन्हें नहीं मिली, जो कृपा अभी तक उन पर नहीं हुई, उसका इंतज़ार करके अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं और दुखी रहते हैं। लेकिन मेरी मेहरबानियाँ, मेरी कृपा उन पर कितनी हुई है ये देखना भूल जाते हैं और शुक्राना अदा करना भूल जाते हैं। कभी कभी मंदिर आते हो तो हमेशा मांगने मत आया करो। कभी कभी दिल से बाबा का शुक्राना भी किया करो। अपने बाबा से भी मिलने आया करो। मुझे अति प्रसन्नता होगी। इंसान की फितरत होती है कि वो दूसरों के ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी हो रही है वो ये गिनता रहता है कि वो कितना भाग्यशाली है, कितना किस्मत वाला है। लेकिन वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता कि वो कितना भाग्यशाली है, उसके ऊपर भी कितनी कृपा हो रही है ईश्वर की। वो अपने ऊपर ध्यान ना देकर दूसरों के ऊपर कितनी कृपा हो रही है वो देखता है। तो वो कृपा जो है वो उसी के पास जाती है जिसके लिए वो दुआ कर रहा होता है, जिसके लिए सोच रहा होता है। इसीलिए अपने लिए भी अच्छा सोचो, अपने आप को भी भाग्यशाली मानो। कभी भी अपने लिए भी नकारात्मक विचार मत लाया करो कि मुझे बाबा ने ये नहीं दिया, मुझे बाबा ने वो नहीं दिया। मैं तुम्हें भी सब कुछ दूंगा, लेकिन सही समय आने पर, सही वक्त का, सही समय का तुम्हें इंतज़ार करना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जब कोई भी परेशानी या दुख ज़्यादा हो या किसी भी बात को लेकर घर परिवार में बिखराव सा होने लगे तो हमेशा झुक कर ही बातों को सुलझाने की कोशिश किया करो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम ये सब कर सकते हो। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें सब संभालने की क्षमता है। तुम्हें हर परिस्थिति से निकलना भी आता है। तुम ये स्वयं ही भली भांति जानते हो, समझ रहे हो कि रिश्ते और परिवार को लेकर चलने के लिए सहनशीलता और सकारात्मक रहने की बहुत ज़रूरत होती है। और ये सब तुम में है और तुम सही भी कर रहे हो। तुम चाहते हो कि परिवार जुड़ा रहे। तुम नहीं चाहते कि सब अलग हों। पर जब तुम्हारे साथ बहुत सी परेशानियां आ जाती है तुम पर, तो तुम घबरा भी जाते हो। तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हमेशा याद रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जिस तरह तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो ना, लोगों को तुमसे कुछ सीखने को ही मिलता है। अकेले होकर भी तुम अपनी जिम्मेदारी बेखूबी से निभाते हो। और जिनको तुम्हारे अंदर कमियां नज़र आती हैं वो कभी भी तुम्हारे अंदर की खूबी को नहीं पहचानेंगे। चाहे वो देख भी पाए लेकिन वो कभी भी जाहिर नहीं करेंगे। इसलिए उनके कारण या उनके स्वभाव के कारण तुम थकना मत या अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे मत हटना। अपने स्वभाव को मत बदलना। तुम जैसे हो वैसे ही रहना। हर किसी की बात को दिल पर लगाना छोड़ दो। क्यों परवाह कर रहे हो सबकी? सब बातों से हटकर आगे बढ़ो। तुम जानते हो कि किसी भी खुशी में अगर अपनों का साथ ना हो तो वो खुशी अधूरी सी लगती है। भले ही लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा ना रहा हो, लेकिन जो गलतियां उन्होंने की है तुम मत करना। अपनी खुशी में सबको शामिल करना। और हाँ, बच्चों की चिंता हो रही है ना तुम्हें कि वो गलत संगत या गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, यही सोच सोच कर दिन रात तुम्हें नींद भी नहीं आती। बच्चे, तुम्हारे हर परिवार के सदस्य पर मेरी नज़र रहती है और जो अभी तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं होने दूंगा।
लेकिन बच्चों को जीवन में सीख मिलनी भी बहुत ज़रूरी होती है। ये सीख उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसी की बातों में मत आओ, अपने मन की सुनो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में रुकना मत, हारना मत, आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।